हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बार आप में से कुछ लोग हमारे वीडियोस पे ये कमेंट करते हैं कि सर क्या आपका कोई पेशेंट है लॉन्ग टर्म फॉलोअप का जिससे हम बात करके या उसका आप वीडियो बना के जब हमारे पास पोस्ट करें तो हमें उसको देख के थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ ये हमारी एक प्यारी सी पेशेंट है। इनका नाम है चारू। और चारू की हमने एसिड रिफ्लक्स की सर्जरी, हाइटस हर्निया की सर्जरी जब ये बहुत छोटी थी, है ना, तो हमने इनकी सर्जरी करी थी 2018 में। तो आज बाय चांस से मुझे हॉस्पिटल में टकरा गई और मैंने इनसे पूछा कि क्या आप कंफर्टेबल हो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनको एसिड रिफ्लक्स की समस्या है वो परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की नज़रिए से कि एक इंसान का जीवन 5-6 साल बाद सर्जरी के किस प्रकार से होता है, तो आई थिंक उस हिसाब से मैं चारू से क्वेश्चंस करूँगा। और आज जैसे जैसे वक्त बीतता है, हमने चारू की सर्जरी 2018 में करी थी और तब ये छोटी बच्ची थी एंड तब अपनी मम्मी के साथ आया करती थी। आज अपने आप आई हैं आप, है ना, तो बड़ी हो गई हैं। तो चारू, आप कहाँ रहते हो? मैं पहले नोएडा में रहती थी, अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ। ओके, तो चारू, हमने आपकी सर्जरी करी थी 2018 में। तो इस 2018 के कितने टाइम पहले से आपको सिम्टम्स हो रहे थे? 1 ईयर से। 1 ईयर से। तो आपको क्या तकलीफ होती थी? उस टाइम पे एसिड रिफ्लक्स होता था और वॉमिट होती थी। तो मतलब कंटिन्यू वॉमिटिंग और एसिड रिफ्लक्स। तो आपको ऐसा लगता था कि चीजें आपकी छाती में जलन हो रही है। तो उस समय आप स्कूल में थी? तो जब स्कूल में आप थी और ये सब चीजें होती थी तो आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी? नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर हमारी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले आपने डॉक्टर में जावे तो कहाँ कंसल्ट किया? जीबी पंत हॉस्पिटल। तो दोस्तों, उस समय हम जीबी पंत हॉस्पिटल, जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं प्रोफेसर था जीआई सर्जरी का, और वहाँ पर चारू अपनी मम्मी के साथ आई थी। फिर हमने चारू की सर्जरी करी थी, हमने इनकी फंडोप्लाइकेशन सर्जरी करी थी। और चारू, उसके बाद जब आपकी फंडोप्लाइकेशन सर्जरी हुई उसके बाद आप ठीक महसूस करते हैं अपने आप को? तो मतलब फिट एंड फाइन। तो अब आपको कोई ऐसे एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, वॉमिटिंग्स जो आपको सिम्टम्स थे कुछ भी नहीं है? आप अपना नॉर्मल खाना पीना खा पाते हो? सब कुछ खा पाते हो? ऐसा तो नहीं लगता कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, इस चीज से मुझे भारीपन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं। आपको एसिडिटी, ऊपर छाती की तरफ जलन वगैरह कुछ रहती है? कुछ भी नहीं रहती है। और जो आपकी एक्टिविटीज हैं, जैसे अब आप क्या करते हो? अब इस समय कुछ लैंग्वेज का कोर्स करती हूँ। हाँ। और एक्टिविटीज में मतलब मैं नॉर्मल वॉक वगैरह कर लेती हूँ। तो मतलब आपको सर्जरी से कोई ऐसा लगता है कि कोई लिमिटेशन हो रही है आपकी लाइफ में? कुछ भी नहीं। तो जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है उस प्रकार से। ओके, तो चारू, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इस प्रॉब्लम से परेशान है ना? तो उनको विद योर एक्सपीरियंस, आपका जो एक्सपीरियंस है कि 2018 में सर्जरी हुई थी और 2023, तो ऑलमोस्ट 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए। तो इस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो लोग परेशान हैं उनको कुछ आप कहना चाहते हो? हाँ जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ऐसे हम लोग अगर सर्जरी से पहले डरते हैं तो मतलब होता है कि हम लोग को डर होता है कि हम सर्जरी कराएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बट अगर आप एक बार सर्जरी कराते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। मतलब अगर आप एक सही वे में देखेंगे, अगर आप मेडिकेशंस लंबी लेंगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। बट आप एक सर्जरी अगर आपको बोल रहे हैं, अगर आपकी मतलब प्रॉब्लम में है कि आपकी सर्जरी होनी है, तो सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, आपने सुना कि चारू की सर्जरी इतने साल पहले हुई, ऑलमोस्ट 6.5-7 ईयर्स हो गए, 6.5-7 साल हो गए, और वो आपके सामने एक नॉर्मल इंसान के साथ की तरह बैठी हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, है ना, उनको इस बीमारी की वजह से बहुत मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव, ये सारी की सारी चीज़ें भी होती हैं। तो दोस्तों,
जो स्ट्रगल है वो शुरुआती स्ट्रगल है ना। जब भी हम सर्जरी करते हैं तो शुरुआत में डाइजेस्टिव इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सा भारीपन रह सकता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो आउटकम होती है पेशेंट्स की वो अच्छी होती है। तो अगर आपको भी हाइटस हर्निया है, एसिड रिफ्लक्स है, आप परेशान हैं, समाधान नहीं हो रहा है, तो आप नीचे लिखे गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट वे पॉसिबल में हम आपकी मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।